आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश में आज जहां एक तरफ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों, लैंड जिहादियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर चौतरफा हंटर चल रहा है। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो हाल ही में राजधानी लखनऊ से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने सूबे की राजनीति और हिंदू समाज के ऐतिहासिक ताने बाने को पूरी तरह से गरमा दिया। ये मामला किसी आम जमीन विवाद का नहीं, बल्कि सनातन की ऐतिहासिक धरोहरों और पासी राजा महाराजाओं के इतिहास पर हो रहे मजहबी आक्रमण से जुड़ा हुआ है। सोचिए, क्या कोई सोच सकता है कि लखनऊ के बिजनौर इलाके में स्थित सदियों पुराना कंस किला अचानक बहुसंख्यक समाज और विशेष समुदाय के बीच टकराव का केंद्र बन जाएगा। इस ऐतिहासिक किले के मालिकाना हक, इनके संरक्षण और परिसर में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर को अवैध मज़ारों से मुक्त कराने को लेकर पासी समाज, सुहेल देव आर्मी, लखन आर्मी और प्रशासन के बीच जबरदस्त रार छिड़ गई है। पासी समाज का कहना है कि ये किला उनके पूर्वज महाराजा कंस पासी का है। इसका इस्लामीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए योगी सरकार की पुलिस ने बिजली की गति से एक्शन लेते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम इस कंस किला के विवाद की एक एक परत खोलेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। लखनऊ का कंस किला और पासी समाज का स्वाभिमान। शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां बिजनौर रोड पर स्थित ऐतिहासिक कंस किला इस समय विदेशी आक्रांताओं की मानसिकता वाले तत्वों और हिंदू संगठनों के बीच आंदोलन का अखाड़ा बन चुका है। पासी समाज की हिंदू पहचान से जुड़े इस किले को लेकर लखन आर्मी और पासी युवा संगठन ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन ने इस ऐतिहासिक धरोहर को विशेष समुदाय के अवैध कब्जों से बचाने के लिए एक विशाल पासी स्वाभिमान यात्रा निकालने की घोषणा की। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस ऐतिहासिक किले का इतिहास सदियों पुराना है। पासी समाज के इतिहासकारों और लखन आर्मी के पदाधिकारियों का दावा है कि किला पासी वंश के महान शासक महाराजा कंस पासी का मूल निवास और सत्ता का केंद्र था। लखन आर्मी के अध्यक्ष और पासी समाज के अग्रणी नेताओं का आरोप है कि पिछले कई दशकों से तुष्टीकरण की राजनीति और सरकारी उपेक्षा के कारण इस ऐतिहासिक धरोहर के बड़े हिस्से पर विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। असामाजिक तत्वों ने इस ऐतिहासिक परिसर के आसपास चादरें चढ़ाकर और मज़ारें खड़ी करके इसके मूल स्वरूप को बदलने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिससे इस वीर समाज का इतिहास संकट में पड़ गया है। पासी समाज के युवाओं का कहना है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने पूर्वजों की इस महान हिंदू निशानी का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ लखन आर्मी ने लखनऊ की सड़कों पर पासी स्वाभिमान यात्रा निकालने का पूरा खाका तैयार किया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पासी समाज के लोगों को उनके गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक करना और सरकार पर इस बात का दबाव बनाना है कि इस किले को राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI के संरक्षण में लेकर इसे तुरंत वक्फ और अन्य अवैध दावों से मुक्त कराया जाए। इस आंदोलन ने लखनऊ की स्थानीय राजनीति में भारी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि पासी समाज उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में एक बहुत बड़ा और निर्णायक हिंदू वोट बैंक माना जाता है। सुहेल देव आर्मी की एंट्री और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मांग। लखनऊ के इस कंस किला विवाद में अब सुहेल देव आर्मी की एंट्री हो चुकी है, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा धार दे दी है। सुहेल देव आर्मी का साफ कहना है
कि उत्तर प्रदेश की धरोहरों को विशेष समुदाय के लैंड जिहाद से संरक्षित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं कि सुहेल देव आर्मी की इस एंट्री के बाद प्रशासन का क्या दबाव बना हुआ है। सुहेल देव आर्मी के सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं ने लखनऊ कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। संगठन के नेताओं का कहना है कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में महाराजा सुहेल देव राजभर और महाराजा कंस पासी जैसे महापुरुषों ने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं से लोहा लिया था, इस माटी की रक्षा की थी। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए किले और ऐतिहासिक स्थल विशेष समुदाय की अवैध जनसांख्यिकी और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार है। सुहेल देव आर्मी ने मांग की है कि बिजनौर स्थित कंस किले की तुरंत पैमाइश कराई जाए। इसके चारों तरफ 4 दीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए और यहाँ एक भव्य बोर्ड लगाया जाए जिस पर इस किले का गौरवशाली इतिहास लिखा हो, ताकि कोई भी बाहरी तत्व यहाँ अपनी अवैध मज़ारे या धार्मिक स्थल का झूठा दावा न ठोक सके। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने वक्फ बोर्ड या भू माफिया के दबाव में आकर इस ऐतिहासिक जमीन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने दी या इसके संरक्षण में देरी की, तो सुहेल देव आर्मी पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। इस मांग के बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। राजस्व विभाग और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाने की कवायद शुरू हो गई, जो इस जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच करेगी ताकि विशेष समुदाय के दावों की पोल साफ तौर पर खोली जा सके। प्राचीन शिव मंदिर पर पूजा और प्रशासनिक पाबंदियां। कंस किला विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब परिसर के भीतर मौजूद एक अति प्राचीन शिव मंदिर पर हिंदुओं की पूजा अर्चना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लखन आर्मी और पासी समाज ने मंदिर में सामूहिक जलाभिषेक और महाआरती का कार्यक्रम घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के अंदेशे को देखते हुए पूरे इलाके को बैरिकेडिंग लगाकर छावनी में तब्दील कर दिया। जैसे पासी समाज और लखन आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कंस किले के अंदर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की तरफ कूच करने की कोशिश की। पहले से मुस्तैद भारी पुलिस बल, पीएसी और महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस अधिकारियों का तर्क था कि जमीन पर मालिकाना हक और इसके धार्मिक स्वरूप को बदलने के लिए दूसरे पक्ष की ओर से कुछ तकनीकी और कानूनी विवाद खड़े किए गए हैं, जिसके कारण बिना पूर्व अनुमति के यहाँ किसी भी नए तरह के धार्मिक आयोजन, भारी भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कार्यकर्ता हर हर महादेव और आक्रांताओं भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने पर अड़े रहे। लखन आर्मी के नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अपने ही हिंदू पूर्वजों के किले में जाने और भगवान शिव की पूजा करने से रोका जा रहा है, जबकि अवैध रूप से कब्जा करने वालों को ढील दी जा रही है, जो कि उनके मूल धार्मिक अधिकारों का सीधा हनन है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और आश्वासन दिया कि कानून के दायरे में रहकर उनकी हर जायज मांग पर विचार किया जाएगा। फिलहाल एहतियातन कंस किले के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या विशेष समुदाय का व्यक्ति वहां नई शरारत न कर सके। लखनऊ के बिजनौर का ये कंस किला विवाद साफ बयां करता है कि अपनी विरासत को मुस्लिम तुष्टीकरण और अवैध कब्जों से बचाने के लिए हिंदू समाज के भीतर कितना गहरा आक्रोश है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता को धूल चटाने वाले हमारे गुमनाम नायकों के स्वाभिमान की दास्तान है।
जिसे सिर्फ एक सामान्य कानून व्यवस्था की नजर से देखना बहुत बड़ी भूल होगी। प्रशासन भले ही माहौल शांत रखने के लिए कड़ाई कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर दशकों से पिछली वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकारों ने या मसाज संस्कृति को फलने फूलने का मौका क्यों दिया। अगर समय रहते इसे सरकारी संरक्षण देकर भव्य पर्यटन स्थल बनाया गया होता तो आज ये टकराव देखने को नहीं मिलता। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस संवेदनशील मामले पर क्या स्थायी और कड़ा समाधान निकालती है। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है कि उत्तर प्रदेश का जागरूक हिंदू युवा अब अपनी ऐतिहासिक पहचान पर किसी भी तरह का मजहबी आक्रमण स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।